अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द 5th लेक्चर ऑफ ब्लॉकचेन सीरीज। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तरक्की की मनाजिल तय करती हुई एक जदीद टेक्नोलॉजी जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने आईबैक को डिस्कस किया और देखा कि किस तरीके से आईबैक हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं। ये वो हॉट ट्रेंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। आज हम ब्लॉकचेन की डेफिनेशन को पढ़ें। ब्लॉकचेन की डेफिनेशन क्या है? ब्लॉकचेन मीन्स ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। अब आप सोच रहे होंगे कि लेजर क्या है। लेजर का मतलब होता है स्टोरेज, खाता। मतलब ये वो जगह है जहाँ पर तमाम डेटा आपका बहुत ही ख़ास, बहुत ही वैल्यूएबल, जिसको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा डेटा कितना वैल्यूएबल है, वो जहाँ पर वो महफूज होता है उसे हम लेजर स्टोरेज कहते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या कहती है कि वो जो डेटा है वो तमाम कॉपीज़ की सूरत में, अगर एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है वहाँ पर 50 लोग बैठे हुए हैं और उस नेटवर्क का हिस्सा है, वो कैसे उस नेटवर्क का हिस्सा है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर है, आप इसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करके इसका हिस्सा बन सकते हैं। जब आप इसका हिस्सा बन जाएंगे तो आप क्या कहलाएंगे? नोड कहलाएंगे। और वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किस तरीके से कनेक्टेड हैं? डेटा के थ्रू, क्योंकि वो जो डेटा है वहाँ पर जो लेजर में है उसकी कॉपीज़ उन तमाम के पास मौजूद है। इसी वजह से ब्लॉकचेन कहती है कि डेटा को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, मीन्स कॉपीज की सूरत में बिखेर दिया जाए, ताकि उसकी जो हैकिंग है, उसकी जो चोरी है, वो नामुमकिन हो सके। तो अब हम आते हैं डेफिनेशन पर वापस। ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट कैन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस बिटवीन टू पार्टीज। अब वहाँ पर ब्लॉकचेन नेटवर्क पर क्या होता है? ट्रांजेक्शन होती है, मतलब दो पार्टीज़ के दरमियान। अब जैसे कि बहुत सारी मनी ट्रांजैक्शन ऐप हैं, अगर आप उनसे किसी को भी मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको पेमेंट बीच में लाजमी थर्ड पार्टीज़ को पे करना पड़ती थी। अगर मैंने 1000 रुपये भेजे हैं तो मेरे 2 रुपीज़ उसके ऊपर कट होंगे। तो क्या थी डेफिनेशन? ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर that can record transaction between two parties efficiently in a verifiable and permanent way। देखें, अब समझें इसको। एक ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो कहता है कि जो भी उनके पास डेटा है वो क्या है, उसकी तमाम कॉपीज, मतलब ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लोज नहीं है, वो एक जगह पर इकट्ठा पड़ा हुआ है, नहीं, उसने क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिखेर दिया। ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मतलब डेटा को। दैट कैन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, जो क्या करता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है टू पार्टीज के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होती है। कोई बाय करनी है चीज़ आपको बाहर से मंगवानी, अब जो ट्रांजेक्शन हो रही है बिटवीन टू पार्टीज में वो इतनी एफिशिएंटली हो रही है और इतनी वेरीफाइएबल है, किसके लिए? परमानेंट वे के लिए, मतलब लाइफ टाइम के लिए। वहाँ पर ना आपको कोई शक होगा, ना शुबात होगा, ना डाउट होगा कि ये वेरिफिकेशन जो हो रही है ये वैलिड है या नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर जो भी काम होगा वो 100% वैलिड होगा, जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताती आई हूँ। तो बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि जो स्टोरेज होता है हमारा लेजर में, जो डेटा होता है, ब्लॉकचेन कहती है उसको कॉपी की सूरत में हर नोड के पास मौजूद हो। जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क पर जितने भी नोड आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, वो इसी तरीके से कनेक्टेड हैं क्योंकि उनके पास सेम डेटा है, सबके पास सेम इंफॉर्मेशन है। जब सबके पास सेम इंफॉर्मेशन होगी तो यूज़र के पास क्या होगा? पावर होगा। यूज़र मतलब नोड, तो उसके पास पावर होगा, उसके पास अपना डेटा मौजूद होगा जिसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। इसी तरीके से ब्लॉकचेन आपको क्या देती है? ट्रस्ट देती है, ट्रांसपेरेंसी देती है, सिक्योरिटी देती है। पहले डेटा सेंट्रलाइज की वजह से हमारा जो डेटा है वो एक जगह पर पड़ा रहता और उसकी अथॉरिटी एक सर्वर के पास होती थी। मीन्स इंटरनेट पर जो भी डेटा है वो एक जगह पर पड़ा हुआ होता है और उसकी जो अथॉरिटी होती है वो एक सर्वर, मतलब वो एक सर्वर के पास मौजूद होती है, जिसकी वजह से उस सर्वर को हम खरीद भी सकते हैं और वो सर्वर आपका डेटा हैक भी कर सकता है, लीक भी कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन नेटवर्क पर सिक्योरिटी इस वजह से ही है, इसका बेस्ट एडवांटेज ही यही है कि इसने डेटा को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। जब डेटा डिसेंट्रलाइज होगा, वहाँ पर 50 नोड हैं किसी भी नेटवर्क पर, ब्लॉकचेन नेटवर्क पर 100 नोड काम कर रहे हैं, 500 नोड काम कर रहे हैं, उन सब के पास एक जैसा डेटा होगा। तो अब उनको एक वक्त में हैक करना या उसमें से कुछ डिलीट करना, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। अब सवाल ये आता है कि ब्लॉकचेन में प्राइवेसी का जो मेथड है वो कौन प्ले कर रहा है? वहाँ पर ये जो टोटल प्राइवेसी क्रिएट हो रही है ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टो मतलब हिडन एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग। इट्स मीन
Cryptography is a method of converting plain text into unreadable coded text. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि कहीं भी वो न्यू जगह जाएं, वो जिस अपने बच्चों को ये कहें, और उन्होंने बच्चों को समझा दिया है कि बेटा अगर हम आपको ये सेंटेंस कहेंगे तो आपको समझ जाना है, आपको वो काम नहीं करना। जैसे कि यू आर गुड चिल्ड्रंस। अब बच्चे उनसे कहीं जाते हैं, कोई फरमाइश कर रहे होते हैं कि हमें चीज़ लेनी है, हमें बाहर जाना है। अब पेरेंट्स ने उनको सिर्फ ये कह दिया यू आर गुड चिल्ड्रंस, और उनको समझा दिया कि जब भी हम आपको ऐसा कुछ कहेंगे बाहर किसी के सामने तो आपको चुप करके बैठ जाना है, किसी के सामने कोई शरारत नहीं करनी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा मेथड है जो प्लेन टेक्स्ट को, एक प्लेन टेक्स्ट है लाइक अब जैसे कि क्या था, यू आर गुड चिल्ड्रंस। अब इसके पीछे क्या छुपा हुआ है वो बच्चों को पता है और वालिदैन को पता है, लेकिन एक अननोन इंसान के सामने वो ये बोलेंगे यू आर गुड चिल्ड्रन, तो वो क्या समझेगा कि ये अपने बच्चों को कह रहे हैं आप अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है, एक राज है। कौन सा? कि आप लोगों को शरारत नहीं करनी, चुप करके बैठ जाना है। इसी तरीके से क्रिप्टोग्राफी भी एक मेथड है जो क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। अब इस कोड को, जिसको क्रिप्टोग्राफी प्लेन कोड को अनरीडेबल कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है, उसको कौन समझ सकता है? उसको वही समझ सकता है जो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट होगा, उस पर उबूर रखता होगा, उसने उसको सीखा होगा, समझा होगा, अपना टाइम दिया होगा। मतलब डेटा की इंफॉर्मेशन ऐसे अंदाज में लिख दी जाती है कि उसे कोई भी आम इंसान पढ़ नहीं सकता, सिर्फ प्रोफेशनली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या एल्गोरिथम मतलब मशीन। तो देखें आपके किस तरीके से ब्लॉकचेन आपको ट्रस्ट प्रोवाइड कर रही है, आपका डेटा सिक्योर करके, और उसके लिए वो किस तरीके से काम कर रही है। उसने क्या किया है, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू एक प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है जो इनक्रप्टेड है, मीन्स आप उसको पढ़ नहीं सकते। उसको कौन पढ़ सकता है? जैसे कि मैंने बताया, प्रोफेशनल या कोई एल्गोरिथम। इस सारे मेथड के थ्रू ही ब्लॉकचेन आपके डेटा को सिक्योर कर रही है, आपको ट्रस्ट प्रोवाइड कर रही है, अपने काम में ट्रांसपेरेंसी दिखा रही है। डेटा डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ना ही उसकी हैकिंग हो सकती है, ना ही उसको डिलीट किया जा सकता है, ना ही उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब ब्लॉकचेन हमें प्रोवाइड करेगी तो आप सोचें कि हमारा फ्यूचर कितना सिक्योर होगा और हम अपने वैल्यूएबल डेटा से किस तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आप टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और अपने कंसिस्टेंट फोकस के साथ ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करेंगे और फ्यूचर में इसके प्रोफेशनल्स में खड़े होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की कितनी टाइप्स हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।